एक नए चैप्टर को देखेंगे जिसका नाम है ससंजक बल और असंजक बल। ससंजक बल और असंजक बल, असंजक बल। तो आज हम देखेंगे जो हमारा ससंजक बल होता है और असंजक बल होता है वो क्या होता है। बहुत ही कंफ्यूजन पैदा करने वाला ये टॉपिक है और इसको हम बिल्कुल आसान भाषा में बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे। तो जो हमारा ससंजक बल है इसको हम इंग्लिश में कोहेसिव फोर्स कहते हैं और जो हमारा असंजक बल है इसको हम एडहेसिव फोर्स कहते हैं। यानी बल को तो हम फोर्स कहते हैं और ससंजक को कोहेसिव, असंजक को एडहेसिव। इसको हम जो ससंजक बल को है कोहेसिव बल, कोहेसिव फोर्स, और असंजक बल को जो है एडहेसिव फोर्स के नाम से जानते हैं। तो क्या होता है ससंजक बल और असंजक बल, इसके बारे में जानते हैं। जो ससंजक बल होता है ये समान प्रकार के अणुओं को क्या करता है, आपस में खींच कर यानी जोड़ करके रखता है। जो ससंजक बल हमारा होता है, ससंजक बल, तो ये क्या करता है, ये जो समान प्रकार के अणु होते हैं, समान प्रकार के अणु, इनको क्या करता है, प्लस करके रखता है, नहीं जोड़ करके रखता है। जो समान प्रकार के अणु कौन कौन से हो गए, जैसे पानी है तो पानी के जो अणु है वो पानी के अणु पानी से आपस में क्या करके रखते हैं, जोड़ के रखते हैं। जैसे लोहे का जो अणु है, अणु मतलब छोटा सा भाग, वो क्या होता है, लोहे के अन्य छोटे से भाग से क्या होता है, सट करके रहता है। उसी को हम क्या कहते हैं, ससंजक बल। तो ससंजक बल क्या होता है, एक ऐसा बल जो किसी समान प्रकार के अणुओं यानी अपने ही प्रकार के अणुओं को आपस में जोड़ करके रखे या खींच करके रखे, उसी को क्या कहते हैं हम, ससंजक बल। और ससंजक बल जब होता है, जिसमें ससंजक बल होता है, उसके जब ससंजक बल होगा तो उसके कारण एक प्रकार का खिंचाव आ जाता है, उसी को हम कहते हैं पृष्ठ तनाव। तो पृष्ठ तनाव हम पढ़ चुके हैं अगले वीडियो में। अब आज हम केवल ससंजक बल और असंजक बल के बारे में जानेंगे। तो ससंजक बल क्या होता है, जो समान प्रकार के अणुओं को आपस में जोड़ करके रखे। जैसे कि जब हम पानी को नीचे गिराते हैं तो पानी लाइन से गिरता है, नहीं वो टूटता नहीं है, इस प्रकार से लाइन से नीचे गिरता है। जैसे मान लो ये हमारा क्या है, जग है, और इस जग से हम क्या गिरा रहे हैं, पानी गिरा रहे हैं, तो ये पानी क्या हो रहा है, इस प्रकार से लाइन से जमीन पर गिर रहा है। तो ये लाइन पर से जो जमीन पर गिर रहा है, इसका जो कारण है वो यही कारण है, जो इसका ससंजक बल है ये अधिक होता है। ससंजक बल अधिक होने के कारण यह जो है चाहता है कि जो जल के अणु हैं इनको आपस में क्या करके रखा जाए, जोड़ करके रखा जाए, जिसके कारण ये जल क्या होता है, जो है पानी नीचे लाइन से गिरता रहता है। जैसे कि लोहा है, लोहा एक सीधा क्यों रहता है, लोहा सीधा क्यों रहता है, क्योंकि इसके जो समान प्रकार के अणु हैं, यानी लोहे के जो अणु हैं ये आपस में एक दूसरे को ससंजक बल के कारण आपस में एक दूसरे को क्या करके रखना चाहते हैं, आपस में एक दूसरे को चिपका के रखना चाहते हैं। जब ये एक दूसरे को चिपका के रखना चाहेंगे तो ये क्या हो जाएंगे, आपस में सट जाएंगे, और जब सट जाएंगे तो एक ये आकार में आ जाएंगे। जैसे कि राड हो गई, तो राड किस शेप में, इस शेप में होती है, तो इसीलिए सीधी या जो है कठोर बन जाती है, क्योंकि इसके एक जो बल है ससंजक बल वो आपस में जोड़ करके रखता है। जैसे लकड़ी हो गई, इनके जो अणु है आपस में क्या करके रखते हैं। जैसे मार्कर हो गया, मार्कर ये सीधा किस लिए है, अगर इसमें ससंजक बल नहीं होगा, यानी इसके जो अणु है आपस में खींच करके नहीं रहेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, ये यहाँ से अलग फैल जाएगा, यहाँ से अलग फैल जाएगा। तो ससंजक बल यही होता है कि जो समान प्रकार के अणुओं को आपस में जोड़ करके रखे, ससंजक बल कहलाता है। अब हम देखेंगे असंजक बल। असंजक बल, असंजक बल यानी एडहेसिव फोर्स, एडहेसिव। तो जो ससंजक बल होता है उसी का ठीक उल्टा क्या होता है, असंजक बल। यानी ससंजक में इसमें भी ससंजक है, संजक है, और इसमें क्या लगा हुआ है, आ मीन्स क्या होता है, नहीं, मतलब जिसमें वह गुण नहीं पाया जाता है, वह गुण नहीं पाया जाता है कि वह समान प्रकार के अणुओं को खींच करके रखे। वो किसी और जो दूसरा होता है वह किसी और को भी खींच करके रेल चिपका करके रख सकता है, उसको हम क्या कहते हैं, असंजक बल कहते हैं। जैसे अब इसकी परिभाषा क्या लिखेंगे, वह बल जो समान प्रकार के अणुओं के अतिरिक्त किसी अन्य अणु को भी अपने पास खींच करके रखे, उस बल को हम क्या कहते हैं, असंजक बल कहते हैं। जैसे हम जब पेन से लिखते हैं, जैसे हम इस मार्कर से इस बोर्ड पर लिख रहे हैं, इस मार्कर से इस बोर्ड पर लिख रहे हैं, तो ये क्यों लिख जा रहा है, क्योंकि इस बोर्ड में जो है क्या पाया जा रहा है, एक प्रकार का असंजक बल पाया जा रहा है। यानी इस स्याही में, इंक में भी एक प्रकार क्या पाया जा रहा है,
असंजक बल पाया जा रहा है। इसीलिए ये जो स्याही है किस पर लिख जा रही है, इस बोर्ड पर क्या है, लिख जा रही है। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि अगर हम पेन से लिखते हैं किसी कागज पर तो वो क्यों लिख जाता है, तो इसी असंजक बल के कारण। जैसे क्या होता है, काजल वगैरह हम देखे होंगे गांव में, काजल जो होता है तो काजल आंखों में क्यों चिपक जाता है, क्योंकि उसमें एक प्रकार का असंजक बल पाया जाता है। असंजक बल, असंजक बल पाया जाता है, इसलिए वो आंखों में क्या होता है, चिपक जाता है। अब जिसमें जितना ज्यादा असंजक बल पाया जाता होगा वो उतनी देर तक चिपका रहेगा, और जितना कम असंजक बल पाया जाएगा वो उतने ही कम समय तक चिपका रहेगा। अब जैसे काजल है, काजल में हम गांव देहात में जो घर में काजल बनाते हैं उसमें हम जो है सरसों का तेल मिलाते हैं। वो क्यों मिलाते हैं, पानी क्यों नहीं मिलाते हैं, तो सरसों का तेल हम इसीलिए मिलाते हैं कि उसकी असंजक बल की क्षमता क्या हो जाए, बढ़ जाए, असंजक बल की क्षमता माफ कीजिएगा बढ़ जाए। जब उसमें तेल मिला देंगे तो उसमें उसकी जो है होगी असंजक बल की क्षमता क्या होगी, बढ़ जाएगी। जब वो बढ़ जाएगी तो आंखों में क्या होगा, देर तक चिपका रहेगा। जैसे लिपस्टिक है वो होठों पर इसीलिए चिपक जाती है क्योंकि उसमें असंजक बल पाया जाता है। जैसे पेंट है, पेंट हम दरवाजे पे या किसी अन्य चीज पर करते हैं तो उस पर क्यों चिपक जाती है, क्योंकि उसमें असंजक बल पाया जाता है। तो ससंजक बल और असंजक बल आप लोग समझ गए होंगे। अब इससे क्वेश्चन जो पूछता है वो आपसे पूछेगा, ससंजक बल से अगर क्वेश्चन पूछेगा कि पृष्ठ तनाव जो होता है वो किस बल के कारण होता है, तो आपका आंसर होगा ससंजक बल। और आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि जब समान प्रकार के अणुओं को आपस में जोड़ करके रखता है वह बल क्या कहलाता है, तो वह बल कहलाता है हमारा ससंजक बल। और आपसे जो क्वेश्चन पूछेगा कि जब हम पानी को नीचे लाइन से नीचे गिराते हैं तो उसमें एक लाइन बन जाती है, किस बल के कारण बन जाती है, तो वो ससंजक बल के कारण। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है, एक क्वेश्चन पूछेगा जैसे हम कांच के बोर्ड पर लिखते हैं तो पेन क्यों नहीं चिपकता, क्योंकि कांच के बल में जो होता है वो ससंजक बल कम होता है जो उसको चिपकने नहीं देता है। तो इस ससंजक बल को, असंजक बल को बढ़ाने के लिए इसमें क्या किया जाता है, इसमें असंजक बल को बढ़ाने के लिए HF यानी हाइड्रोफ्लोरिक मिलाया जाता है, जिससे कांच पर क्या हो, कांच पर हम आसानी से लिख सकें। आपसे पूछेगा कि जब हम जो घुइयां के पत्ते होते हैं उन पे जब हम पानी की बूंदे डालते हैं तो वो क्यों नहीं चिपकती, पारा हाथों में क्यों नहीं लगता, क्योंकि इनमें जो होता है असंजक बल जो होता है वो कम होता है, असंजक बल जो होता है वो कम होता है, और ससंजक बल की जो मात्रा होती है वो अधिक होती है। तो ससंजक बल क्या करता है, वो अपनी तरफ खींच लेगा, और असंजक बल ना होने के कारण वो गीला नहीं कर पाती है। और आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि सबसे ज्यादा ससंजक बल किसमें होगा, तो वो होगा ठोस में, और उसके बाद में द्रव में, और उसके बाद में गैस में। गैस में तो बिल्कुल ना मात्र होगा, ना मात्र। जैसे कि ठोस में ससंजक बल सबसे अधिक होता है क्योंकि ये इसीलिए ठोस होता है क्योंकि इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं, जो कण हैं, ये आपस में एक दूसरे को बहुत खींच कर रखना चाहते हैं, बहुत ज्यादा जोड़ कर रखना चाहते हैं, इसीलिए इसमें ससंजक बल ठोस में सबसे ज्यादा पाया जाता है और द्रव में सबसे कम पाया जाता है। और गैस जो होता है हम देखते हैं गैस को बहुत दूर दूर होते हैं इसके कण, तो इसमें बिल्कुल नामात्र पाया जाता है, क्योंकि इसीलिए गैस का कोई आकार नहीं होता क्योंकि इसमें ससंजक बल की मात्रा बहुत ही कम यानी नामात्र के बराबर होती है। तो ये हमारा रहा ससंजक बल और असंजक बल, जिसको आप लोग अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। जय हिंद।